अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम बात करेंगे जो चैप्टर नंबर 2 है आपका, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है बेटा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो बात करेंगे हम पहले इक्वेशन की। थोड़ी थोड़ी टिडबिट्स जो है ना, थोड़ी कॉन्सेप्ट्स ये आप याद रख लीजिएगा। बाकी आप उम्मीद है कि आपने ट्यूशन में पढ़ रहे होंगे, आपने अच्छे से इसको समझा भी होगा, वहाँ पर कैसे सॉल्व करते हैं ये भी आपने देखा होगा। देखिए थोड़ी जो होते हैं ना कॉन्सेप्ट्स, मामूली से जो ज़रूरी होता है आपको मैथ्स के लिए, मैथ्स को स्ट्रांग बनाने के लिए, वो चीज़ें थोड़ी बहुत यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पहले इक्वेशन की बात करेंगे। अगर हम मैथमेटिक्स में कहते हैं, ये जो इक्वेशन है ये होती है, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है which has both the sides equal। दैट इज, अगर आपके पास कोई एक साइड है, बोथ द साइड्स, यानी इसके दो साइड्स होते हैं, एक साइड होता है लेफ्ट साइड, एक होता है राइट साइड। तो मान लीजिए ये आपके पास है, मैं लिखूंगा यहाँ पर 3x + 2, बीच में मैंने साइन जो डाला ये इक्वलिटी का साइन है, ये इक्वलिटी है, साइन ऑफ इक्वलिटी। तो यहाँ से जो नंबर होगा, मान लीजिए ये 1 है, तो जाहिर से ज़रूरी है कि 3x + 2 इन वन वे और द अदर ये इस 1 के बराबर होगा। तो इसको हम कहेंगे इक्वेशन। या हम इस तरह भी लिखेंगे इन जनरल, आई विल राइट ax + b इज इक्वल टू 0 से, जो ये साइड है, ये पोर्शन है बेटा इसका, ये किसके बराबर है? 0 के बराबर। बीच में जो साइन इसको ये करता है डिवाइड, वो ये इक्वलिटी का साइन है। तो ये कहलाती है हमारी इक्वेशन। अब यहां पर बात है लीनियर की, लीनियर इक्वेशन की। लीनियर इक्वेशन का मतलब, लीनियर का मतलब होता है बेटा 1, सिंगल, या हम कहेंगे 1। तो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन का हम कहेंगे एन इक्वेशन विच हैज हाइस्ट पावर, जिसका हाइस्ट पावर जो बेटा है ऑफ ए वेरिएबल, विच हैज हाइस्ट पावर ऑफ वेरिएबल विच हैज़, सॉरी ऐसे मैं लिखूंगा 1 एज हाइस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जिसका हाइस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या होता है? 1। फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन की बात ही की, तो हम लिख सकते हैं ऐसे 2x + 1 इज इक्वल टू 0, y + 4 इज इक्वल टू -1, 2z - 3y, सॉरी 3 इज इक्वल टू 0। तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ये तीनों जो बेटा है ना, ये आपके पास है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। क्यों ये वन वेरिएबल है? क्योंकि इस इक्वेशन में भी एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, इस इक्वेशन में भी एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व है, दैट इज एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली। तो ये आपने तो पढ़ा होगा। एक और चीज़ है इसमें, जैसे कि इक्वेशन जो बनती है ना, ये मैथ एक्सप्रेशन से बनती हैं, जैसे जिसको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, जो आपने आगे चल के पढ़ना होता है। तो एल्जेब्रिक ये जो एक्सप्रेशन होती हैं बेटा, एक्सप्रेशन का मतलब है, एक्सप्रेशन का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है। जैसे कि इंग्लिश में हम फ्रेजेस पढ़ते हैं, ये भी एक फ्रेज ही है, जैसे मैथमेटिक्स में होता है विच है मैथमेटिकल फ्रेज विच इन्वॉल्व्स। ये याद रखना, जो जिसमें क्या होता है, जिसमें इन्वॉल्व होता है कांस्टेंट, वेरिएबल एंड एन ऑपरेटर, और एक ऑपरेटर। ऑपरेटर का मतलब होता है यहाँ पर, इसमें इन्वॉल्व होता है प्लस और माइनस। जैसे मैं लिखूंगा यहाँ पर 2x - 1, तो ये एक एक्सप्रेशन है बेटा, क्योंकि इसमें जो 2 है और ये 1 है, ये दोनों ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ये कॉन्स्टेंट्स। ठीक है बेटा, तो 2x - 1 को आप ऐसे लिखेंगे, ये दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं, और x जो इसमें है ये वेरिएबल हैं, और इनके दरमियान जो ऑपरेटर है वो ये नेगेटिव का है, इसको नेगेटिव साइन है, तो इसको हम कह सकते हैं ऑपरेटर हैं। तो टुगेदर होल इट फॉर्म्स एन एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, ये एक्सप्रेशन बना रहा है।
अब बात करते हैं हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अब इस लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए आपने तरीका सीखा होगा। देखिए बेटा कि तरीका क्या है, एक्चुअली मैथमेटिक्स में जो एक्चुअल रियल तरीका है ना, वो जो मैथमेटिक्स का असली असल रूल है वो आपने देखना है। इसका वो ये है, जैसे कि मैंने लिखा 2x+1 इज इक्वल टू 3। तो रूल क्या होता है, इसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो आपने फॉलो करने होते हैं मैथमेटिक्स के लिहाज से। हालांकि हम इसको अब इस तरह से नहीं कहते हैं जैसे कि अक्सर हम पढ़ते हैं ना ट्यूशन्स में, स्कूल में, कहीं जगह, वो हम डायरेक्ट मेथड में यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रिक। इसको हम ट्रिक तरीके से ट्रिक यूज़ करते हैं तो सॉल्व होता है। लेकिन एक्चुअली जो सोल्यूशन है लीनियर इक्वेशन का वो क्या होता है। लेकिन इससे पहले मैं कहूँ आपसे, जो ये जो इक्वलिटी साइन है, इक्वलिटी साइन के लेफ्ट साइड में जो ये एक्सप्रेशन है, लेफ्ट साइड में जो एक्सप्रेशन है इक्वलिटी साइन, ये मान लीजिए ये इक्वलिटी नहीं है तो यहाँ पर ये बचता है इसका लेफ्ट साइड। इसको हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। और जो इसके राइट साइड में होता है ना बेटा, इसको आप क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड। तो ये चीज़ें तो उम्मीद है आपने पढ़ी होगी ट्यूशंस में। तो इनको हम डिनोट करते हैं LHS RHS, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो देख लीजिए हम किस तरह इसको आप सॉल्व करते हैं। मान लीजिए आपके पास है 2x+1 इज इक्वल टू 3। तो क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड में कांस्टेंट टर्म है, लेफ्ट हैंड में जो कांस्टेंट टर्म होती है, स्टेप नंबर 1, वो यहाँ पर 1 है। ये लेकिन साइन इसका क्या है बेटा, +1। या ध्यान रखिए इसका साइन है +1। तो आप क्या करेंगे, तो आप करेंगे सब्ट्रैक्ट 1 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट 1। ये 1 हटाने के लिए लेफ्ट साइड में आपने दोनों साइड से 1 करना है सब्ट्रैक्ट, दैट इज -1। यहां से भी करना है -1। क्यों, क्योंकि +1 और -1 कैंसिल होगा। तो यहाँ से क्या आएगा कि बेटा, अब यहाँ पर आएगा ये 2x इज इक्वल टू 3 - 2, तो किसके बराबर आता है, वो 2 के बराबर आएगा। उसके बाद क्या है, अब आपने इक्वेशन का मतलब, सोल्यूशन का मतलब क्या है, आपने x का यानी वेरिएबल जो होता है ना, वेरिएबल अननोन, इसका वैल्यू निकालना होता है। कोशिश करना है कि हम इसी का वैल्यू निकालें। यहाँ पर तो 2x है, अब बेटा मल्टीपल है ये, 2x इज इक्वल टू 2। जब मल्टीपल में आपके पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होता है x के, ठीक है बेटा, यूजुअली आप इसको आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इस कोफिशिएंट को क्या करना होता है, इसको दोनों साइड से डिवाइड, बोथ साइड्स बाय, दोनों साइड से इस कोफिशिएंट से डिवाइड करना है। दैट मीन्स यहाँ पर चूंकि x के साथ जो जुड़ा है ना कोफिशिएंट, वो 2 है, तो दोनों साइड से हम इस 2 से डिवाइड करेंगे। 2x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2/2। दोनों साइड से जब डिवाइड करेंगे तो बेटा यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वहाँ पर, ओनली x इज इक्वल टू 2 और 2, तो क्या आएगा, 2 1 तो ये आता है 1। इसका मतलब x का वैल्यू जो बेटा आ गया वो 1 आ गया है ना। ये x का वैल्यू जो 1 है, ये इसका सोल्यूशन बनता है। इस तरह से जो तरीका जो है ना, मेथड, ये सॉल्व करने का तरीका होता है। लेकिन यूजुअली हम क्या करते हैं, हम देखते हैं ऐसे 2x+1 इज इक्वल टू 3, फिर हम क्या करते हैं 2x इज इक्वल टू, ये 1 को यहाँ हम करते हैं कि हम यहाँ से खींचते हैं, इसको ट्रांसपोज करते हैं, तो ये आता है -1। तो 2x आता है, जैसे कि अभी मैंने कहा इट इज़ 2, तो x आपका आएगा 2/2, वो 1 के बराबर आता है। ये तरीका, इसको हम ट्रिक बोलते हैं, ट्रिकी मेथड। लेकिन एक्चुअली जो असल तरीका है, जो रूल है मैथमेटिक्स में, जो कहीं भी आप देखेंगे, मतलब प्योर मैथमेटिक्स जो पढ़ाया जाएगा वो ये मेथड है। लेकिन उमूमन हम फिर इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूजुअली हम जो हमारे एक्सरसाइज हैं वो हम इस तरीके सॉल्व करते हैं। अगर ये भी आपको तरीका अच्छा लगता है, ये आपको समझ आता है, तो ये अच्छा है। लेकिन बेहतर तरीका ये है, बेहतरीन जो हम कहेंगे वो तरीका ये है, एक्चुअल तरीका, रियल मेथड टू सॉल्व ए लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। ठीक है बेटा, तो उम्मीद है आप ये वीडियो देखेंगे और इसमें समझ आया होगा कि कैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम और कुछ आपके पास जो कंसेप्ट होता है छोटा छोटा, जो आपको आपके काम आएगा मैथमेटिक्स में, वो हम लेके आएंगे। तो कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, या कहीं पर भी कोई कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो, तो आप बोल सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या आप मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि बदकिस्मती से आज तक किसी ने नहीं की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से कोई ऐसा कुछ करेगा। थैंक यू।